चलो ठीक। तो हिंदी भाषा व सामान्य व्याकरण का परिचय। हिंदी जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं आपका हिंदी नहीं समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? भाषा पहले। कि सबसे पहले हिंदी समझने से पहले क्या समझना है? भाषा समझना है। जो भाषा है वो किस धातु का शब्द है? भास धातु का शब्द है। भास धातु का शब्द है। भास धातु का शब्द, ठीक है। भास धातु का शब्द है हिंदी आपका जो भाषा है, ठीक है। जो भास धातु है उसे क्या कहते हैं? आपकी मातृभाषा को आप कहते हैं भास धातु कहते हैं। धातु क्या है? जो यहाँ पे धातु का जो यूज हो रहा है, धातु क्या है? धातु, धातु वो चीज होती है, धातु मतलब हिंदी मतलब भास धातु हिंदी भाषा में जिस नाम से संबोधित करते हैं, हिंदी भाषा में जिसे भी जिस नाम से संबोधित करते हैं वही क्या होती है? धातु होती है। हिंदी भाषा में जिसे भी जिस नाम से संबोधित करते हैं वो क्या होती है? धातु होती है। ये चीज हमने आपकी कल भी देखी थी। अब जो भाषा है, ये जो भाषा ये है क्या? ये क्या है? भाषा जो है क्या है? ये भाषा है जो ये क्या है? भाषा, भाषा जो है आपके इन विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। इंसान के मन की, मनुष्य के मन की अध्वनात्मक इकाई। जैसे मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं अभी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या मैं आपसे रैंडम बोल रहा हूं? अचानक तो नहीं बोल रहा मैं आपसे। अचानक क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं पहले मेरे मन में आ रहा है। अब मन के जो विचार आ रहे हैं, जो मेरे मन में विचार आए, क्या वो बोल के आप सुन पा रहे हो? वो नहीं सुन पा रहे हो। अगर मैं 2 मिनट चुप हो जाऊं, मेरे मन में बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं विचार, आपको नहीं पता। लेकिन अब जो ऐसे विचार जिनकी कोई ध्वनि नहीं है, अध्वनात्मक इकाई, जिनकी कोई ध्वनि नहीं है, उन्हें उत्पन्न करने का, प्रकट करने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। मतलब क्या है? आपके मनुष्य के मन की, मनुष्य के मन की अध्वनात्मक इकाई, मनुष्य के मन की अध्वनात्मक इकाई मतलब क्या है? भाषा आपका विचारों को प्रकट करने का माध्यम, विचारों को प्रकट करने का माध्यम, विचारों को प्रकट करने का माध्यम मतलब मनुष्य मन की अध्वनात्मक इकाई। अध्वनात्मक इकाई का अर्थ क्या होता है? अध्वनात्मक क्या? ऐसे आपका नहीं, ध्वनि से आपका ध्वनि, और आत्मक, नहीं सुनाई देने वाली आपकी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो आपको सुनाई नहीं देती, जो मनुष्य के मन में चलती है, मनुष्य के दिमाग में विचार आते हैं, वह सारी चीजें जब व्यक्ति प्रकट करता है, किसके द्वारा? अपने भाषा के द्वारा विचारों को, वही क्या है? भाषा है। अब विचारों को प्रकट आदमी क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति, या तो विचार एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। दूसरा, विचार व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकता है, या सुनने वाला भी जिसके सामने प्रकट कर रहा हो एक व्यक्ति होगा उसके सामने, या एक से अधिक भी हो सकते हैं। या तो क्या है? एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे मैं हूं, अगर मैं अकेला एक व्यक्ति हूं, अपने विचारों को किसी एक व्यक्ति के सामने प्रकट करूं, तो मैंने अकेले ने अपने विचार एक व्यक्ति के सामने प्रकट कर दिए, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या है? मैं अकेला यहां खड़ा हूं, विचार किसके हैं? मेरे हैं। लेकिन आप मेरे सामने बैठे हो सबके सब, तो एक तो अकेला विचार देने वाला है, लेकिन सुनने वाले कितने हैं? एक से अधिक है। जैसे भी इस क्लास का एग्जांपल दो, तो विचार देने वाला कौन है? एक है यहां पर, लेकिन यहां सुनने वाले कितने हैं? एक से अधिक है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है एक से अधिक सुनने वाले हो ना, एक से अधिक बोलने वाला हो, सुनने वाला अकेला हो। जैसे कहीं लड़ाई हो जाती है, अकेला व्यक्ति बढ़ जाता है, सुन रहा होता है। तो भाषा क्या है? विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, ठीक है। मनुष्य मन की वह अध्वनात्मक इकाई जिसे वह आपके अपनी भाषा के माध्यम से प्रकट करता है, वही क्या है? भाषा है। अब भाषा को आदमी एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं अपने विचारों को प्रकट करने वाले, और एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं आपके विचारों को सुनने वाले, समझने वाले। यह है आपकी भाषा, ठीक है। भाषा, अब आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को किसी के सामने प्रकट करता है। अब मन के विचार कई तरह से प्रकट किए जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब अगर कोई व्यक्ति, जैसे भाषा है, अब कोई व्यक्ति बोलना नहीं जानता,
भाई कोई व्यक्ति बोलना, क्या वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता? कर सकता है, इशारों से कर सकता है, लिख कर सकता है। तो वो भी क्या है आपका, इस अपने वो भी एक भाषा का स्वरूप है, वो भी अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। तो भाषा वह माध्यम है जहां व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने एक या एक से अधिक व्यक्तियों के सामने अपने विचारों को प्रकट करता है, वही क्या भाषा है। भाषा आपके भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जहां एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जहां एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचारों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष के सामने प्रकट करता है। प्रकट करना, भाषा वह माध्यम है जहां एक व्यक्ति व्यक्तियों का समूह अपने विचारों को एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह के सामने प्रकट करते हैं। तो वह क्या है आपका भाषा है, वह क्या है आपकी भाषा है। ठीक है, यह है आपकी भाषा। ठीक है, भाषा की विशेषताएं। अब भाषा की विशेषता कौन कौन सी होती है? भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। भाषा की सबसे पहली विशेषता क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बताया था कल मैंने आपको ये चीज। भाषा क्या है? एक आपकी अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कैसे है भाषा? भाषा अर्जित संपत्ति कैसे है कि हम भाषा को सीखते हैं दूसरों से। भाषा एक अर्जित संपत्ति कैसे है आपके कि जो व्यक्ति क्या है, समाज में रहकर क्या करता है? बोलना सीखता है। अब बोलना, देखो बोलना एक क्या जन्मजात योग्यता पर आपकी प्रतिभा है। बोलना एक जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन बोलना क्या है ये कहां सीखते हैं हम? समाज में रहकर सीखते हैं। अगर एक नॉर्मल सी चीज है, अगर एक किसी बच्चे को हम उठा क्या कर दें, जंगल में छोड़ दें, किसी बच्चे को उठा के जंगल में छोड़ दें और उसके आसपास कोई समाज ना हो, उसके आसपास कोई समाज ना हो और उसके आसपास कोई व्यक्ति भी ना हो, उस जंगल में उस अकेला रहा हो, उसे अपना वहीं पे रहकर उसने जीवन उसका बड़ा हुआ हो। जैसे मोगली कहानी सुनी आपने? मोगली जो था जानवरों की भाषा जानता था और जानवरों की भाषा बोलता था मोगली। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे परिवेश में रहा जहां उसने वही आवाज सुनी और वही आवाज समझी उसने। तो बोलने की प्रतिभा तो जन्मजात है, बोलने की प्रतिभा तो जन्मजात है, लेकिन बोलना क्या है ये आदमी कहां रहकर सीखता है? समाज में रहकर। जैसे बच्चा जो सीखता है मां से सीखता है। बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? अपनी मां से सीखता है क्या बोलना है, क्या बोलना है। जैसे दादा दादी पापा मम्मी भाई भैया, तो शुरुआत में सही जो उसके उच्चारण है सही तो होते नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाते हैं। तो भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है जो व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है, वो क्या है? आपकी भाषा है, अर्जित संपत्ति। दूसरा क्या है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया, भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो अभी बताइए। भाषा व्यक्ति क्या समाज में रहकर सीखता है। तीसरा क्या है? भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। ये हमने कैसे कह दिया? भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का अंतिम स्वरूप इसलिए नहीं है क्योंकि भाषा में बदलाव होते हैं बार बार। भाषा में बदलाव देखने के लिए मिलते हैं बार बार आपको। कैसे? जैसे कि हम पहले जो पढ़ते थे, आपकी कौन सी, आपकी जो संस्कृत पढ़ते, फिर आपकी लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है। इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ठीक है, भाषा जिस भाषा का आज हम पढ़ रहे हैं इसकी शुरुआत हम देखते हैं हिंदी भाषा की, वो 1050 विक्रम संवत से देखते हैं। 1050 विक्रम संवत से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन उस टाइम इसमें अशुद्धियां ज्यादा थी, तो धीरे धीरे सुधार हुआ। हम आपके देखते हैं स्टार्टिंग में हिंदी में वर्णों की संख्या देखते हैं तो कितनी होती है? 11 स्वर और आपके 33 व्यंजन, तो कितने हो जाते हैं? 44 दिखते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ आपके शब्द नए नए आए। आज वर्तमान में देखो 56 शब्द हैं।
56 वर्ड है ना हिंदी में, तो क्या है, इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा लगातार नए नए रूप नए नए रूप लेती रहती है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। कैसे भाषा परिवर्तनशील कैसे है? जगह जगह की अपनी अलग भाषा है, जगह जगह की अपनी अलग भाषा है। जैसे कि आपके, आप यहाँ चारों दिशा, मैंने कल बताया आपको, यहाँ खड़े हो जाओ एक पॉइंट पे और यहां से किसी भी दिशा में चले जाओ 30 से 50, 40 से 50 किलोमीटर के दूर, बस आप देखोगे वहां की भाषा बदल चुकी होगी, वहां की भाषा बदल चुकी होगी। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, जैसे कि आपके इसके लिए भारत में कहा भी जाता है, कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वाणी। कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वाणी। तो इसलिए ना, आप जहां 4 कोस चले, आप थोड़ी 30 से 40 किलोमीटर चले, तो आप देखोगे यहां भाषा बदल चुकी होगी, एक नए रूप में भाषा हो चुकी होगी। आप इधर की तरफ जाओगे आगे तरफ, तो एक खड़ी बोली का रूप देखते जाओगे। आप पूरब की ओर चलते जाओगे तो आप देखते जाओगे एक सॉफ्ट हार्टेड भाषा देखोगे, जहां हम आप तुम वाली भाषा देखोगे। आप कानपुर की तरफ निकल जाओ, और ज्यादा हम तुम वाली देखोगे। आप मेरठ की तरफ निकल जाओ, तू वाली भाषा देखोगे, वहां तू चलता है। अगर हमसे कोई तू बोलते बड़ा बुरा लगता है, तो वहां की भाषा में, तो इसलिए भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। आगे क्या है आपका, नेक्स्ट आपका, भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। कैसे, जैसे मैं कुछ भी चीज बोल रहा हूं, क्या मैं उसे लिख भी पा रहा हूं? जो चीज मैं बोल रहा हूं, क्या मैं उसे लिख पा रहा हूं? लिख पा रहा हूं। जैसे मैंने एक लाइन बोल दी, भाषा का मानक स्वरूप है, मैंने लिख दिया, फिर उसे भाषा को लिखा ना, भय भैपा अगरंडा सहश आपका अगरंडा, भाषा का मानक रूप। तो क्या है, भाषा का एक मानक रूप है। क्यों? क्योंकि निश्चित व्याकरण है, जिसके लिए निश्चित व्याकरण हो। क्यों? क्योंकि निश्चित व्याकरण है, एक आपकी निश्चित व्याकरण, आपके निश्चित व्याकरण है, जिसके लिए निश्चित एक व्याकरण है, तो क्या है आपका, उसका मानक स्वरूप होगा। निश्चित व्याकरण और लिपि है इसकी, निश्चित व्याकरण और लिपि है, तो इसलिए क्या, भाषा का मानक स्वरूप है। नेक्स्ट आपका आगे, ठीक है। अच्छा, कितने वर्ण मैंने आपको कल बताया था, कितने, 56 वर्ण है। वर्ण की बात आ जाए तो 56 है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पूरे वर्ण की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आपके ताड़न जात भी आते हैं, सघोष भी आते हैं, आपके संयुक्त अक्षर भी आते हैं, यहाँ पर आपके सब जुड़ जाते हैं। तो हम आपके वर्ण की बात करते हैं, कितने वर्ण, हिंदी भाषा में वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं, पूरे वर्ण 56। स्वर कितने हैं, 11। अगर संस्कृत में स्वर की संख्या पूछ लें तो 13 है, क्योंकि संस्कृत में 2 अयोगवाह भी जुड़ जाते हैं। संस्कृत में 2 अयोगवाह, अयोगवाह कौन से होते हैं, ये अह और अहा, अह और अहा, ये क्या है, अयोगवाह है। आगे बताऊंगा अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह वैसे जो वो वर्ण मतलब वो स्वर होते हैं जिनका किसी के साथ जुड़कर योग मतलब वहन नहीं हो सकते हैं। ऐसे शब्द मतलब ऐसे शब्द या वर्ण जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं हो सकते, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, तो इन्हें अलग जो 2 हैं आपके, कुछ आपके संयुक्त अक्षर होते हैं, 4 आपके संयुक्त अक्षर हैं, 2 आपके सॉरी 3 आपके ताड़न जाते हैं, नहीं 2 आपके ताड़न जाते हैं, और 4 आपके विदेशी अक्षर हैं। वैसे हमारी हिंदी में 3 मिलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वैसे 5 आपके विदेशी अक्षर माने जाते हैं। तो ये सब जब सारे जुड़ते हैं, उस आधार पर आपके 56 हो जाते हैं, उस आधार पर 56 हो जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर है। तो क्या है भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता अर्जित संपत्ति है भाषा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भाषा की एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा आपके भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा का मानक स्वरूप होता है, जैसे ए आ ई औ औ, ये जो है आपका मानक स्वरूप है भाषा का, और इसकी एक निश्चित व्याकरण और लिपि होती है, इसलिए आपका ये आपके मानक स्वरूप है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर है। तो ये भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, ये भाषा की कुछ विशेषताएं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को
सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कितने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है भाषा को सीखने के? तीन। तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं भाषा को सीखने के। पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण, तीसरा अभ्यास। अभ्यास। जिज्ञासा, जब आपको किसी भाषा को सीखने की इच्छा हो आपके अंदर, जब किसी भाषा को सीखने की आपकी इच्छा होती है तो ही वो चीज आप वो भाषा सीख सकते हो। ये भाषा मतलब भाषा के लिए नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट के लिए भी है। अगर किसी चीज को सीखने की आपके अंदर जिज्ञासा है तो ही आप उसे सीख सकते हो। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण वो होता है कि बातों को दोहराना। जिज्ञासा होता है आपका इच्छा होना, इच्छा होना। अनुकरण होता है दोहराना, और अभ्यास तो वही प्रैक्टिस होता है। अभ्यास अनुकरण दोहराना होता है। दोहराना मतलब जैसे कि आपने छोटी छोटी क्लास में आपने देखा होगा, एक स्टूडेंट, एक लड़का सामने खड़ा है, वो बोला ए, सामने वाली क्लास बोल रही पूरे ए, बच्चे, दूसरा बोला आ, पूरी क्लास बोली आ। होता है जैसे स्कूल में प्रेयर होती है, जैसे स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर में भी क्या हो रहा होता है आपके? अनुकरण तो हो रहा है। प्रेयर में क्या हो रहा है? अनुकरण तो हो रहा है, दोहराना हो रहा है किसी की बात को लेकर है। अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस होती है बार बार किसी का अनुकरण। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे बाद आप उस चीज को दोहरा रहे हो तो वो आ जाएगा आपका अनुकरण में। अभ्यास वो है कि आप उसे बार बार आपको शुद्धिकरण के लिए कर रहे हो, उसमें लगातार अपने आप को परफेक्ट बना रहे हो। अभ्यास वो हो गया। अभ्यास वो है जिसमें आप अपने आप को परफेक्ट बना रहे हो और अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर सही करे जा रहे हो। अनुकरण में यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें सही है गलत इसका उच्चारण कर रहे हो, वो बस आपको मैं याद करा रहा हूं, वो मैं आपको याद करा रहा हूं। लेकिन अभ्यास क्या है? अभ्यास वो है जिसमें प्रैक्टिस किए जा रहे हो लगातार, नया आपके उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाए जा रहे हो। और अभ्यास के लिए कहा भी जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत, करत करत अभ्यास के जड़मत होत रुझान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ठीक है, अभ्यास वो चीज है, अगर एक कुएं की उस पर चारों उस पर लगातार रस्सी आना जाना करे तो उस पर निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत रुझान। ठीक है, तो अभ्यास ये तीन इसके दृष्टिकोण आपके कौन है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, भाषा को सीखने के तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है आपके। नेक्स्ट इससे आगे देखा था हमने क्या आपका? भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम। भाषा के विकास क्रम के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको? सुनना आना चाहिए। भाषा का विकास कैसा होता है? सबसे पहला है आपका सुनना। ठीक है, उसके बाद बोलना। सबसे पहले क्या है? सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद तीसरा क्या है? पढ़ना, और पढ़ने के बाद आता है आपका लिखना। भाषा का जो विकास होता है, देखो नॉर्मल चीज है, जब बच्चा एक छोटा सा है, जो वो 1 से 2 महीने तक, मतलब सॉरी 1 से 2 साल का है, तब वो क्या कर रहा है? लगातार सुन ही तो रहा है। सुनते 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 फिर उसने एक दिन बोलना शुरू करा, चाहे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कुछ भी बोला, लेकिन उसने पहले सुना, उसके बाद बोलना शुरू करा है। और ये बोलने के बाद उसने फिर उसे पढ़ाया जा रहा है। जैसे आपको छोटे बच्चे को देखा आपने पढ़ाते हुए, और जब आपके एक बुकलेट होती है सामने, बोलते हैं बोल ए, बोलते हैं बी, फिर बोले जैसे हिंदी में ए आ ई, तो क्या कर रहे हैं? उसे पढ़ना सिखा रहे हैं, लिखना नहीं सिखा रहे पहले बार में। तो पहले फिर पढ़ना सिखाते हैं, और पढ़ने के बाद जब उसे पढ़ना आ जाए, शब्दों की पहचान आ जाए, तब उसे लिखना सिखाते हैं। तो भाषा का विकास कैसे है आपका? सुनना, पहले सुनने से होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये भाषा का विकास क्रम है आपका। संस्कृत में भी सेम सही चलता है, कुछ नहीं बदलता संस्कृत में भी। नेक्स्ट क्या है? भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। कितने प्रकार हैं? तीन। भाषा के प्रकार कितने हैं? तीन है। पहला जैसे आपका, सबसे पहले क्या है आपका? मौखिक। दूसरा क्या है? लिखित। और तीसरा क्या है? सांकेतिक।
लिखित, सॉरी मौखिक, लिखित और आपका सांकेतिक। ठीक है, मौखिक भाषा वह भाषा है, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब अपनी बात को बोल के समझाया जा रहा हो सामने वाला, मतलब जब अपनी विचारों का प्रदान बोल के किया जा रहा हो, सामने वाला सुन के कर रहा हो। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब आप अपने विचारों का विचार क्या कर रहे हो, बोलकर प्रदान कर रहे हो सामने वाले को, और सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरे विचारों का, जैसे मैं हूं अभी क्या कर रहा हूं, अपने विचारों को बोलकर आपको दे रहा हूं, तो क्या हो गया, मौखिक हो गया। और आप मेरे विचारों को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। जब विचारों को एक व्यक्ति बोल रहा हो, सामने वाला व्यक्ति सुनकर ग्रहण कर रहा हो, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा, इसे बोलते हैं आपके मौखिक भाषा। और सबसे मौखिक भाषा क्या है, सबसे आसान है, ये सबसे आसान है समझना, इसे सबसे आसान, सबसे आसान है। अब लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा, लिखित भाषा जब एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर रहा हो, सामने वाला व्यक्ति पढ़कर समझ रहा हो। लिखित भाषा में एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझ रहा है, वो क्या है, लिखित भाषा है। वो क्या है, लिखित भाषा है। जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हो, जैसे कोई बुक है आपके पास, आपने वो जो वो बुक आप लेकर आए, किसी राइटर के क्या है, वो विचार ही तो है, उसने अपने विचारों को मतलब समझ के अपने विचारों को प्रकट किया है, आप उसके विचारों को क्या है, पढ़कर समझ रहे हो। किसी व्यक्ति के विचार जिसने लिखकर आपको दिए और आप पढ़ के समझ रहे हो, वो क्या है, लिखित भाषा का एक उदाहरण है। लिखित भाषा का उदाहरण जैसे न्यूज़पेपर है, अगर न्यूज, इसका एग्जांपल क्या है, न्यूज़पेपर, आपका न्यूज़पेपर मतलब अखबार, आपका मैगजीन हो गई, किताबें हो गई, ये सब किसका एग्जांपल है, लिखित भाषा का एग्जांपल है सब आपके। ठीक है, अब आता है सबसे मुश्किल आपका सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा। ठीक है, पहले ध्यान, सांकेतिक भाषा क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करे। इसमें विचार कैसे होते हैं, विचार प्रकट किसके माध्यम से, संकेत के माध्यम से, संकेत या इशारों, इशारों के माध्यम से प्रकट करे, वो क्या है, आपकी सांकेतिक भाषा है, वो आपकी सांकेतिक भाषा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, इशारों का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, मतलब जो संकेत हैं, जो संकेत हैं, इनका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना आवश्यक है, आवश्यक है, सार्थक अर्थ होना आवश्यक है। तो वो क्या है, आपका सांकेतिक भाषा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, सांकेतिक भाषा को एग्जांपल के तौर पे समझोगे, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि सांकेतिक भाषा में आपके आपके ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ दिखा देना, और फिर सबका सब क्या है, जितने भी सड़क पे चल रहे हैं सब लोग अपना वाहन रोक लेंगे, वो क्या है, आपका एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। ठीक है, एम्पायर द्वारा बॉल को वाइड देना, खड़े होकर सीधा वाइड, उसने एम्पायर ने क्या कर दिया, बॉल वाइड दे दी, एम्पायर, एम्पायर किसमें, क्रिकेट में, वाइड। ठीक है, यह आपका एक सिंगल हाथ दिखा दिया तो नो बॉल कर दी, ये क्या है, सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, सड़क पे चलते हुए वहां पर आप देखते हो कि एक बोर्ड लगा हुआ है ये, और इस पे ना कुछ साइन बना हुआ है। अब उस साइन से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उस साइन का एक सार्थक अर्थ है, उस साइन का एक सार्थक अर्थ है। अगर ऐसा कोई साइन बोर्ड लग जाए जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो, तो उसे समझा नहीं जा सकता है। दूसरा क्या है, सबसे जो कठिन है, सबसे कठिन कौन सी है, सबसे कठिन है, सबसे कठिन है, सबसे आसान मौखिक, सबसे कठिन कौन सी, सांकेतिक, सबसे कठिन कौन सी, सांकेतिक। अब जैसे कि एक व्यक्ति है, अपनी गाड़ी का खड़े होकर हॉर्न बजा रहा है, तो संकेत को समझना, सांकेतिक भाषा को समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समझना कि तो इसे और इजी कैसे समझोगे। जैसे कि एक माहौल चल रहा है, कहीं पार्टी चल रही है, एक पार्टी है, किसी ने भाषण दिया है, वहां पे ताली बजा दी लगातार, वो तालियां एक क्या कर रही है, खुशी जाहिर कर रही है। अब अचानक से तुम कहीं किसी के पास पहुंचते हो और तुम उसे कुछ ऐसा करता हुआ देखते हो, जैसे आपने मूवी में देखा ना, मूवी या नाटक में, और उसमें एकदम वो ताली बजनी शुरू हो जाए, वो भी ताली बज रही है, और वहां पे संबोधन हुआ, उसके भाषण के बाद भी ताली बजी, दोनों जगह ताली बजी, लेकिन जो भाषण के बाद ताली बजी उसका अर्थ अलग था, और अचानक से तुमने जाकर किसी को कुछ ऐसे कुछ करते हुए देख लिया, वहां जाकर आप ताली बजा रहे हो, उसका अर्थ दोनों जगह अलग है ताली, लेकिन वहां जगह उस जगह अर्थ, उस ताली का बजना अलग हुआ, उस जगह ताली का बजना अर्थ अलग हो गया। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा इसलिए मुश्किल है, सांकेतिक भाषा के एक ही चीज के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, एक ही चीज के कई सारे अर्थ हो सकते हैं सांकेतिक भाषा में। ठीक है, तो इसलिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यहां पे जैसे कि
ये क्या मतलब, सबको पता है इसका, तो ये भी एक संकेत ही है। ठीक है, दूसरा क्या है, संकेत, सांकेतिक भाषा, इसलिए क्योंकि सांकेतिक भाषा और यदि समझना है तो जैसे कि आपने कोई बात करने के लिए कोई कोड अपने आप फिक्स कर दिए, इसे सबसे इजी तरीके, जैसे आपने क्या कहा, मैं अपनी तरफ से एक इमोजी जब तक व्हाट्सएप पे ना भेज दूं कोई इस तरह से, जब तक तुम रिप्लाई मत कर देना, ये आपने संकेत ही तो डिसाइड करा है, यही तो डिकोड है। देखो आईबी रो जो काम करती है, आईबी रो जो काम करती है, किस पे काम करती है, सांकेतिक भाषा पे काम करती है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता अर्थ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो क्या जैसे आपने कहा मैं इसे जब तक इमोजी ना भेज दूं तब तक क्या करना है आपको, मेरे पास रिप्लाई नहीं करना है, तो आपने संकेत दे दिया, ये सांकेतिक भाषा। लेकिन आपने भेजा इमोजी और किसी और ने पढ़ लिया, उसे थोड़ी पता है इस इमोजी का अर्थ क्या है, नहीं पता है। जैसे एक नॉर्मल सा और चीज समझने के लिए, जैसे कि आपको किससे मिलने जाना है और आपने उससे बोल दिया कि मुझे तुम्हें देखने का मन है, और मैं जैसे आपके घर के बाहर आऊंगा या आऊंगी तो खांसना शुरू कर दूंगी या खांसना शुरू कर दूंगा या थोड़ा तेज से बोलूंगा, तो अब कोई व्यक्ति किसी घर के सामने जाकर खांसना शुरू कर दे रहा है। अब पहले से उन्होंने कोड फिक्स कर रखा है, जैसे ही मैं तुम्हारे घर के सामने आऊंगा तो मैं खांसना शुरू कर दूंगा। अब जो खांस रहा है, जिसके लिए खांस रहा था या खांस रही थी, वो तो समझ गया किस लिए खांस रहा है, वो तो तुरंत निकल बाहर आ गया। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा भैया क्या हो गया, क्या दिक्कत है, तो क्या ये संकेत है, यही है सांकेतिक भाषा, जिसे समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है। वही मैंने बोला, एक जगह ताली का दूसरा, दूसरी जगह ताली का दूसरा। एक जगह आपने शायरी सुनी, आपने क्या कहा, वाह क्या मजा आ गया, वाह। और वहीं आपने कुछ जलपान करा, वहां भी आपने कहा वाह क्या मजा आ गया। वहीं आपने कुछ अचानक से कुछ ऐसी चीज देख ली, वहां भी आपने कहा वाह क्या बात है। तुम ऐसा भी कर लेते हो, तो सबका अर्थ अलग है ना, उस है शब्द वाही, लेकिन अर्थ उसका अलग बन जा रहा है। तो यही है आपकी सांकेतिक भाषा। ठीक है, यही आपकी क्या है, सांकेतिक भाषा है आपकी। चलो आगे देखें, आपके नेक्स्ट आपके टाइम देखते हैं पहले कितना हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है, कल जो देखेंगे हम इसका आपका जो हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे। हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण मतलब हिंदी का जन्म कैसे हुआ। हिंदी आज जो हम बोले, क्या इसमें ऐसी ही हिंदी थी, जो आज हम हिंदी लिख रहे हैं क्या ये ऐसी ही हिंदी थी। इसका जो भौगोलिक जो हिंदी है वो कितने क्षेत्र में बोली जाती है, भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है। इसका क्या कोई राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। कल हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका हिंदी का राजनीतिक, भौगोलिक और राजनीतिक, भौगोलिक, आपका राजनीतिक दृष्टिकोण देखेंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे, और आपका इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, आज जिस हिंदी को आज आप देखते हो, जिस हिंदी को आज आप पढ़ रहे हो, इसका जन्म कब हुआ है, कब से इस हिंदी को हम बोल रहे हैं, और किन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, किन किन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। ये सारी चीजें हम कल यहां शुरुआत करेंगे। एक बार आप सारी चीज देख लो। हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा जो भाष धातु का शब्द है, जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। भाषा क्या है, मनुष्य के मन की वह अध्वनात्मक इकाई जिसे वो व्यक्त करता है, मतलब विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या है, आपकी भाषा है। ठीक है, भाषा की विशेषता, 6 विशेषताएं हैं आपके। अर्जित है, सामाजिक प्रक्रिया है, कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा आपके मानक स्वरूप है, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर है। भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 है, जिज्ञासा, अनुकरण और आपका अभ्यास। ठीक है, आपका भाषा का विकास सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने से होता है। इस तरह से आपका भाषा का विकास करना है। भाषा के प्रकार 3 है। सबसे कठिन प्रकार भाषा कौन सा है, सांकेतिक। सबसे आसान कौन सा है, मौखिक। ठीक है, और नॉर्मल है आपका लिखित। लिखित जिसे अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ लोगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं इसमें। ठीक है, कल जो हम देखने वाले हैं आपके, यहां से आपकी हिंदी आपके आगे क्लास देखेंगे। ठीक है।